हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। यह जो टॉपिक है आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको मैं बता दूं कि जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक सीक्वेंस में और प्रॉपर मैनर में वर्क किया जाता है। यानी सबसे पहले आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दोगे, फिर पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करोगे, फिर सैंपल को ले जाओगे लेबोरेटरी के अंदर, प्रिजर्व करोगे और फिर बाद में सैंपल रन करोगे, टेस्ट लगाओगे और लास्ट में उसको रिजल्ट दोगे। ठीक है, इसका मेन मोटो यही है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको पेशेंट को ना सेटिस्फाई कर देना है। आप जो भी रिजल्ट दे रहे हो उसके बारे में उसको थोड़ा बहुत बताना है कि ऐसा आ रहा है आपका रिजल्ट तो क्यों आ रहा है। जैसे WBC बढ़ के आई, हीमोग्लोबिन बढ़ के आया या हीमोग्लोबिन कम हो के आया, जो भी आया हो रिजल्ट में आपको उसको सेटिस्फाई करना है, बताना है उसके बारे में थोड़ा बहुत कि हाँ आपका ये रिजल्ट इसलिए कम हुआ, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो आपको कुछ बताना भी है ताकि पेशेंट सेटिस्फाई हो जाए। और दूसरा काम इसमें यह होता है कि जब आप टेस्टिंग करते हो लेबोरेटरी के अंदर तो कोई एरर तो नहीं आ रहा है, यह देखना है। ठीक, एरर नहीं आया, पता चला एरर की वजह से उसका रिजल्ट कम या ज़्यादा हो के आया हो। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है। इसके बाद आपको इसमें लिखना है कि इसमें मुख्यतः 3 फैक्टर होते हैं। पहला है प्री एनालिटिकल फैक्टर, दूसरा है एनालिटिकल फैक्टर और तीसरा है पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे प्री एनालिटिकल फैक्टर। यह क्या होता है? देखो, प्री प्री मतलब पहले, एनालिटिकल मतलब लेबोरेटरी से जाने से पहले। ठीक, मतलब इसमें क्या करते हैं, लेबोरेटरी में सैंपल को ले जाने से पहले जो भी प्रोसेस करते हो ना वह इसके अंदर आ जाएगा। जैसे इसमें पेशेंट का प्रिपरेशन करवाओगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दोगे कि भैया आपको बिना खाना खाए रहना है 6 घंटे तक, 8 घंटे तक, जो भी है। ठीक, फिर उसका कलेक्शन करोगे, फिर उस सैंपल को हैंडलिंग करोगे, स्टोर करोगे, क्योंकि सैंपल को कई कई सैंपल ऐसे होते हैं कि आपको 1 से 2 घंटे के अंदर लैब में पहुंचानी रहती है, इसलिए उसको प्रिजर्वेटिव में डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? केमिकल होते हैं, आप पता ही होगा आपको। ठीक है, ताकि वह ख़राब ना हो सैंपल। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मैं बोल दूं तो जो प्री एनालिटिकल फैक्टर है लैब में ले जाने से पहले की प्रोसेस होती है, समझ गए आप? ठीक है, इसके बाद देखेंगे एनालिटिकल फैक्टर। एनालिटिकल फैक्टर यानी कि लैब में ले गए आप, अब उसमें क्या क्या करेंगे। एनालिटिकल फैक्टर का मतलब यह है कि आपने सैंपल को लैब में ले गए और लैब के अंदर जो भी आप टेस्ट वोस्ट करोगे, ठीक है, तो वो सारा चीज़ इसमें आ जाएगा एनालिटिकल फैक्टर में। अब देखो, लैब के अंदर आपकी कुछ स्टाफ रहेंगे, लैब के अंदर मशीनें रहेंगी, तो जो स्टाफ आ जाएगा आपका, जो मैनेजमेंट है, व्यक्तियों का मैनेजमेंट, कई कई व्यक्ति लगे होंगे लैब में सैंपल को रन करने के लिए, रहेंगे कि नहीं, तो वो सारा हो जाएगा आपका एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। और जो मशीनें रहेंगी उसको बोल देंगे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। मतलब कि एनालिटिकल फैक्टर में दो चीज़ आ जाएंगी, एक एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ तक आपको क्लियर आ जाएगा समझ? ठीक है, अब तीसरा है पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर। पोस्ट यानी अब सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट में आप क्या करते हो, किसी चीज़ का रिजल्ट देते हो कि नहीं, तो रिजल्ट दोगे आप किसको दोगे? मान के चलो आप वहाँ पे स्टाफ हो, आप काम कर रहे हो, किसी हॉस्पिटल के आप स्टाफ हो, आप टेस्ट को रन कराए। अब उस टेस्ट को रन करा के आप किसको दोगे? जो वहाँ का फिजिशियन रहेगा, जो वहाँ का मेन अधिकारी रहेगा, उसको रिपोर्ट दोगे आप। पहले तो वह सारी चीज़ें मिलाएगा कि यार कहीं गलती से किसने कुछ गलत तो नहीं हो गया है। ठीक, सारी चीज़ें देखेगा, मिलाएगा और लास्ट में वह जो फिजिशियन होगा वह पेशेंट को उसका रिजल्ट देगा और उसके बारे में उसको बताएगा भी कि हाँ इस वजह से आपका कम या ज़्यादा हुआ है। ठीक, तो ऐसा अगर होगा तो उसको बोलेंगे पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर। ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिए, कोई चीज़ रटने वाला है ही नहीं।
पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको समझ आए, ये नहीं कि आप रट्टा लगा रहे हो, ठीक है। इसके बाद इनके डिटेल को लिखना है अच्छे से, कि प्री एनालिटिकल का डिटेल लिखना है, ऐसे ही एनालिटिकल का, और लास्ट में पोस्ट एनालिटिकल का डिटेल लिखना है, क्योंकि आपको यह 10 या 15 नंबर का आता है, ठीक। तो 15 नंबर में आए या 10 नंबर में आए तो आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे ही जनरली थोड़ी ना लिख के आओगे, ठीक। तो प्री एनालिटिकल में कुछ कुछ स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिपरेशन, यानी पेशेंट को पहचानोगे आप, सही है कि नहीं। अरे मतलब पहचानने का मतलब यह है कि जो भी बंदा आएगा उसको आप नोट डाउन करोगे रजिस्टर में या लैपटॉप में, जहाँ भी करते हो, ठीक। तो देखो ये इसमें लिखा है, इसके अंतर्गत हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर में नोट करते हैं, सिंपल कलेक्ट करने से पहले की बात है, ठीक है। जैसे पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब नोट करोगे। इसके बाद उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे कि क्या खाना है, फास्टिंग कंडीशन रखनी है कि नहीं, एक्सरसाइज कितना करना है कि नहीं करना है, स्लीप कितना लेना है। पता चला आपने बोला कि 6 घंटे सो के आना है, ठीक, 6 घंटे स्लीप लेना है आपको, और वो बंदा पूरी रात से सोया ही नहीं। आपने बोला कि आपको फास्टिंग कंडीशन में आना है, ठीक, 6 से 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए आपको, ऐसा बोला उसने, और वो बंदा खा के आया हो, तो ऐसे में क्या होगा, उसका रिजल्ट जो आएगा गड़बड़ आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये पहला स्टेप है हमारा प्री एनालिटिकल का। और प्री एनालिटिकल मैंने बताया ही था, ये लेबोरेटरी के बाहर का प्रोसेस है। अब दूसरा है सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उसको प्रिजर्व करते हैं। अब जैसे अगर आपने सैंपल लेबोरेटरी के अंदर ही लिया है, ठीक, तो फिर वहीं पे प्रिजर्व कर दोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैब भी वही है, पेशेंट भी वही है। यदि कोई पेशेंट बहुत बाहर का है, लैब से बहुत दूर का है, तो क्या करोगे, उसका सैंपल कलेक्ट करोगे और उसको प्रिजर्व करोगे, ताकि लेबोरेटरी के अंदर एक निश्चित टाइम के भीतर पहुंचाना रहेगा, तो उस दौरान वह सैंपल ख़राब ना हो, इसलिए उसको एक केमिकल में डाल के रखोगे। जैसे आपका अगर आप ब्लड सैंपल लेते हो तो एंटी कोगुलेंट में डाला जाता है कि नहीं, एंटी कोगुलेंट वाइल आती हैं, ताकि जो ब्लड हो वो क्लॉट ना हो, क्योंकि दूर भी ले जाना है आपको, पता चला क्लॉट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो एक तरह का प्रिजर्वेटिव्स यूज करना है, ठीक है। यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने के लिए स्टेराइल कंटेनर तथा प्रिजर्व करने के लिए थाइमोल क्रिस्टल का यूज किया जाता है, ये तो आप जानते ही हो। थाइमोल क्रिस्टल हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। कंटेनर पर पेशेंट का नाम, आइडेंटिफिकेशन नंबर, एज, सेक्स मेंशन किया जाता है। अब जो कंटेनर है उस पर उसका नाम लिखना मत भूलना। पता चला आपने 4-5 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया और आप कंफ्यूज हो गए कि किसका कौन सा था, समझ गए ना। तो नाम लिखना तो भूलना ही मत, नाम के साथ एज, सेक्स और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर हो तो वो भी लिखा जाता है, ठीक। कलेक्शन के बाद स्पेसिमेन को एक सर्टेन टाइम तक लैब में पहुंचाना रहता है। इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडियम या केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक। अब हमारा थर्ड स्टेप है सिंपल रिसीविंग। देखो, सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन दिया, पेशेंट का रजिस्टर में नोट किया, इसके बाद सैंपल कलेक्ट किया। अब हम सैंपल को रिसीव करके रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब एक कंप्यूटराइज सिस्टम में लिखेंगे, समझे, ताकि वो हमारा सालों साल तक रहे। जब भी हमको कुछ देखना रहे कि पेशेंट का नाम, हिस्ट्री, तो पूरा मिल जाएगा उसमें, समझे। तो देखो, जब सैंपल लेबोरेटरी में पहुंच जाता है तो उसे कंप्यूटर में या फिर रजिस्टर में लॉगिन करते हैं। सिंपल नंबर, टेस्ट नेम के साथ पेशेंट की डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, समझे। और इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आएगा एनालिटिकल फैक्टर। और एनालिटिकल फैक्टर में क्या होता है, लेबोरेटरी के अंदर का प्रोसेस होता है, समझ गए। मतलब लेबोरेटरी के अंदर आपको टेस्ट वगैरह लगानी है। जब सैंपल रिकॉर्ड हो जाता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कर दिए आपने, तो उसे टेस्टिंग करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। मान के चलो कोई पेशेंट है जो फुल बॉडी चेकअप के लिए आया है, मतलब उसका लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ऐसे पूरी बॉडी का चेकअप होना है, तो भैया उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजोगे कि नहीं। अब एक छोटा सा लैब है तो उसमें उसमें क्या अलग अलग डिपार्टमेंट, छोटा सा लैब है तो उसमें सारा चीज़ एक ही है, एक ही लैब में सारा एक ही जगह पे हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें बहुत सारे पेशेंट होंगे, तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है कि भैया तुम हीमेटोलॉजी वाला टेस्ट तुम अलग डिपार्टमेंट में करोगे, माइक्रोबायोलॉजी वाला अलग में करोगे, ठीक, बायोकेमिस्ट्री वाला अलग करोगे, ऐसा रहता है कि नहीं।
तो इसमें क्या लिखा है, इसमें यह इंश्योर किया जाता है कि पेशेंट का रिजल्ट एक्यूरेट रहे, क्योंकि आप टेस्टिंग लगा रहे हो, और टेस्टिंग लगा रहे हो तो पेशेंट का रिजल्ट एक्यूरेट तो होना ही चाहिए ना। और सब पेशेंट भी तो यही चाहेगा, और आप भी यही चाहोगे। कौन चाहेगा कि पेशेंट का रिजल्ट अच्छा ना रहे और पेशेंट हमें ताने सुना के जाए? ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं। ठीक, यह दो टाइप का होता है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। इंटरनल में आ जाएंगी आपकी मशीनें, ठीक, और एक्सटर्नल में आपकी स्टाफ मेंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है लेबोरेटरी में होने वाले एरर्स तथा कैलिब्रेशन प्रॉब्लम को मॉनिटर करना, यह देखना कि इंस्ट्रूमेंट सही ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं, ये सभी इंटरनल क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। समझ गए आप? और एक्सटर्नल में आपके स्टाफ मेंबर वगैरह आ जाएंगे। ठीक, देखो इक्विपमेंट एंड ग्लासवेयर को मेंटेन करना, रीएजेंट का प्रिपरेशन, ग्लासवेयर को प्रॉपर क्लीन करना, कौन से टेस्ट के लिए कौन सा मेथड का सिलेक्शन करें, चुनाव करें, ये सभी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। इंटरनल का समझ गए आप, अब एक्सटर्नल समझ लो। इसके अंतर्गत लेबोरेटरी स्टाफ वेल एजुकेटेड होने चाहिए। अगर आपके हॉस्पिटल या लैब में एजुकेटेड बंदे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। ठीक, तो स्टाफ के सभी मेंबर्स का प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। स्टाफ मेंबर में कुछ अनबन नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। ठीक, सहमति से प्रॉपर वर्क करना चाहिए। समझे? मतलब इसमें कुल मिला के स्टाफ के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, उनके बीच रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। यदि स्टाफ का बिहेवियर ही सही नहीं है तो पेशेंट से कैसे डील करेगा? पेशेंट तो उससे नाराज़ भी हो सकता है। तो स्टाफ का बिहेवियर तो अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद आपका आएगा पोस्ट एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल। जो प्री एनालिटिकल था वो लेबोरेटरी के बाहर का प्रोसेस था, जो एनालिटिकल था वो लैब के अंदर का प्रोसेस था, और जो पोस्ट एनालिटिकल है ये लैब के अंदर ही मान सकते हो, लेकिन इसमें लास्ट में रिजल्ट देने वाला स्टेप है। समझे? तो इसके अंतर्गत सबसे पहले पेशेंट के रिजल्ट को फिजिशियन को दिया जाता है। फिजिशियन उस टेस्ट की सभी वैल्यूज़ को चेक करता है, उसके नॉर्मल रेंज को देखता है और हाईलाइट करता है। फिर वह क्रिटिकल वैल्यूज़ के बारे में पेशेंट को बताता है, और फिर लास्ट में उसे कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है।